Hi everyone, how are you? I am Rahul and today we will talk about how data science helps in the field of renewable energy. So let's get started. So जो renewable energy में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है ग्रिड स्टेबिलिटी. अभी ग्रिड क्या होता है, ये इसकी स्टेबिलिटी क्या है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं. तो जो ग्रिड है दैट इज नथिंग बट द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. सो प्रोड्यूसर मीन्स कोल प्लांट, विंड प्लांट, सोलर प्लांट्स, जहाँ से हमें बिजली मिलती है बेसिकली. एंड कंज्यूमर इज लाइक अस, लाइक मी, यू, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है. नाउ वेयर द डेटा साइंस प्रॉब्लम लाइज, दैट इज इन इटसेल्फ इन द रिन्यूएबल एनर्जी. सो लेट मी एक्सप्लेन कैसे रिन्यूएबल एनर्जी में प्रॉब्लम है. सो सप्लाई साइड में कैसे प्रॉब्लम है. लेट्स टॉक अबाउट सोलर प्लांट. तो वी नो कि सोलर प्लांट कैसे काम करता है. लेट्स टॉक अबाउट सोलर मॉड्यूल इटसेल्फ. तो सन की रेडिएशंस आती है, वी कॉल इट सन इंटेंसिटी, एंड बेस्ड ऑन दैट इंटेंसिटी लेवल एक एनर्जी जनरेट होता है फ्रॉम सोलर पैनल. एंड वी ऑल नो दैट दी सोलर इंटेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, राइट. मतलब समर में काफी ज्यादा होता है, विंटर्स में कम होता है, एंड क्लाउडी और रेनी सीजन में तो आसमान में सन दिखता भी नहीं है कभी कभी, राइट. बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्चुएशन होता क्या है कि हमारा जो जनरेशन है वो भी फ्लक्चुएट करता है, एंड थस वी कांट कंसिडर इट एज अ रिलायबल सोर्स. दैट इज वाई अब प्रॉब्लम क्या हुआ इसकी वजह से रिलायबल नहीं हुआ. तो बिकॉज ऑफ दैट हमारे ग्रिड के अंदर लेट्स से कि डिमांड आ रही है, कोई फिक्स डिमांड आ रही है, एंड वी डोंट नो कि सप्लाई क्या है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच ऑफ डिमांड, फिक्स डिमांड एंड वेरिएबल सप्लाई, what will happen, grid will get failed. And to avoid this failure we need some kind of concrete solution. And if you guys are a data scientist, आपको पता लग ही गया होगा कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. The best raw use case is time series problem, and we can see कि हमारे पास past historical events है, and we know we can extract the patterns of मतलब these fluctuating patterns and all, and we can make a machine learning model itself, right. So that is one part of a data science problem. हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है डिमांड साइड प्रॉब्लम. तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं. तो जो डिमांड साइड में सेम जैसे सप्लाई साइड में, वही वैसा ही प्रॉब्लम डिमांड साइड में भी है. इसका मतलब क्या है कि डिमांड साइड में भी वेरिएबिलिटी आती है, ये भी फिक्स नहीं है. जैसे कि अगर आप सोच सकते हैं कि हमारा जो डिमांड, लेट्स टेक आवर एग्जांपल इटसेल्फ. हमारा अगर आप देखोगे समर में पैटर्न अलग रहता है, विंटर में पैटर्न अलग रहता है इन इंडिया इटसेल्फ. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिल्ली. तो क्या होता है, समर में लोग एसी चलाते हैं, कूलर्स चलाते हैं, एंड वट एवर द कूलिंग एजेंट्स दे आर यूजिंग, दैट थिंग इटसेल्फ, ओके. एंड सिमिलरली इन विंटर क्या होता है कि कुछ नहीं चलता ये, एंड हीटर्स यूज करते हैं. प्रोबेबली कोई ना कोई प्लॉट यूज करता होगा, बट मोस्टली हीटर्स यूज होते हैं एंड गीजर्स यूज होते हैं. एंड मतलब वी कैन इमेजिन की जो डिमांड है ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, समर में अलग है, विंटर में अलग है. एंड इनफैक्ट थ्रू आउट द डे डिमांड हमारा अलग रहता है, क्योंकि दिन में हमें लाइट नहीं जलाना पड़ता, रात में लाइट जलाना पड़ता है. सिमिलरली पैटर्न चेंज होता है, अलग अलग पैटर्न, नॉट ओनली फ्रॉम आर एंड, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, सब में फ्लक्चुएशंस रहता है ऑन द इन देयर कंजम्पशन पैटर्न. एंड सिमिलरली अगर हमारा डिमांड का प्रेडिक्शन नहीं हुआ तो ग्रिड को पता नहीं चलेगा कितना डिमांड आने वाला है, एंड थस सप्लाई एंड डिमांड का भी मैच नहीं हो पाएगा, एंड इन दैट केस अगेन our grid will get failed. So to solve this problem we need again data science solution, and we know कि कैसे करने वाले इसको. Again that is the time series, that is the problem of time series, and you can extract the patterns की how they are fluctuating, in which month, how they are giving the demand, and these things are like that simple. तो आप लोग इसको एक as a time series problem ट्रीट करके इसको solve कर सकते हैं. हमारा grid stability का काम खत्म. अब हम बात करने वाले अगले कंसेप्ट पे, जो है एनर्जी प्राइस एंड इट्स ट्रेडिंग, और वी कैन से एनर्जी ट्रेडिंग एंड इट्स प्राइस. सो होता क्या है कि मार्केट में जो ये एनर्जी है इनका ट्रेड होता है, इनकी प्राइसेस पे ट्रेडिंग होती है, जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, ओके, और या फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, जस्ट लाइक दैट. यहाँ पे एनर्जी मार्केट भी है जहाँ पे ऐसे बिड्स होते हैं. एंड अगेन wherever there is a bid concept, there is this money exchange or stock exchange, there is a problem of time series comes, and yes we can say कि हाँ यहाँ पे हमारा डेटा साइंस प्रॉब्लम है. तो अगेन इन तीन एरिया में एनर्जी डिमांड, एनर्जी सप्लाई, एनर्जी डिमांड, एंड ये एनर्जी ट्रेडिंग,
यहाँ पे हमारे एक डेटा साइंस का प्रॉब्लम आता है एंड वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. So yeah, but there is one more thing which recently come into the picture. होता क्या है इसमें, इस कंसेप्ट में, कि लोग डेटा साइंस एनालिटिक्स का यूज करना चाहते हैं टू मैक्सिमाइज देयर एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट्स. तो चलिए हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या होता है इसके अंदर. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं सोलर प्लांट का. तो होता क्या है कि सोलर प्लांट्स में क्या क्या होता है. अगर बेसिक हम देखा जाए लेआउट, तो हमारे पास सोलर पैनल रहेगा, उसका कनेक्टिंग वायर्स रहेंगे, इन्वर्टर्स रहेगा एंड ट्रांसमिशन केबल्स, ट्रांसमिशन पूरा सिस्टम रहेगा एंड सो ऑन. तो अब इंडिविजुअल लेवल की एक इंडिविजुअल एफिशिएंसी है. लाइक सोलर पैनल्स की सब में एफिशिएंसी होगी, इन्वर्टर्स की सब में एफिशिएंसी होगी, केबल्स की अपनी एफिशिएंसी होती है. एंड वी ऑल नो कि टाइम टू टाइम दीज एफिशिएंसीज गो डिग्रेडेड, राइट. एंड वी नो एंड वी शुड इनफैक्ट अवेयर कि कब क्या होने वाला है. नॉट ओनली दैट, और कब क्या हो गया है उसको पता करना. तो फॉर एग्जांपल, मान लो हमारा इन्वर्टर खराब हो गया है, हमें पता ही नहीं कि हमारा इन्वर्टर खराब हो गया है. टू अलार्म दैट पर्टिकुलर थिंग वी नीड सम काइंड ऑफ सोल्यूशन, कि हमें पता चल जाए कि अच्छा अभी इन्वर्टर हमारा खराब हो गया, इन्वर्टर की एफिशिएंसी बहुत कम होगी. लेट्स से इन्वर्टर की एफिशिएंसी 99% होनी चाहिए, अभी 97% है, तो ठीक है. बट 92 या 90 हुआ तो थोड़ा सा एक डिस्टर्बिंग होगा. एंड तो या मतलब दैट इज अ बेसिक सिंपल आइडिया जो मैं बता रहा हूँ, कि कुछ भी जहां भी हमारा लगता है कि प्रॉब्लम आ रहा है या आ सकता है, उसके बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्म करना, ये अलार्म क्रिएट करना. अब यहाँ पे दो चीजें मतलब जनरली ऑलरेडी जो अब तक एग्जिस्टिंग में जो चल रहा था मार्केट में, जो प्लांट्स में नॉर्मली हो रहा था, कि वहाँ टाइम टू टाइम लेट्स से 6 मंथ्स ऑफ इंटरवल, 3 मंथ्स ऑफ इंटरवल, वो लोग अपना कंप्लीट सिस्टम थ्रू आउट चेक कराते हैं एंड जो भी कहीं फॉल्ट मिलता है उसको रिप्लेस कर देते हैं, या जो भी उनको रिसाइकल करना है कुछ भी करके उसको ठीक करते हैं. तो बट क्या होता है कि क्यों ये सिस्टम लाया गया, अब जो नया जो डेटा एनालिटिक्स का क्यों कंसेप्ट लाया गया इसमें. अब होगा क्या कि कभी कभी क्या होता है कि लेट्स से 6 मंथ्स का इंटरवल है और उन्होंने चेक करा कि हाँ इन्वर्टर सारे चेक करा, उन्होंने सबको सही मिला. अब होगा कि जिस दिन उन्होंने चेक करा उसके 5 दिन बाद या 10 दिन बाद, 1 महीने बाद ही खराब हो गया वो. अब वो 6 महीने से पहले चेक नहीं करने वाले इसको, तो होगा क्या, खराब इन द सेंस कि जो 90% की एफिशिएंसी थी 99 की, वो 80% हो गया, 70% हो गया. तो इसकी वजह से उनका ऑलमोस्ट 30% ऑफ जो उसका उनका प्रॉफिट एज ए लॉस जा रहा है, राइट. तो अब 6 मंथ्स के बिना तो उसको कंप्लीट दोबारा चेक होगा नहीं, तो इतना महीने तक लॉस होने से अच्छा है कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, राइट. एंड हियर कम्स द डेटा साइंस सॉल्यूशन, जो या मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग व्हिच इज गोइंग अराउंड, बट इट इज अ पार्ट कि कैसे एक डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स यहाँ पे एक पार्ट है हमारे एक सॉल्यूशन बनाने के लिए टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट. नॉट ओनली सोलर प्लांट, इट इज आल्सो कम्स अंडर विंड प्लांट, हाइड्रो प्लांट्स. इनफैक्ट जितने भी प्लांट्स है हर जगह पे इसका कहीं ना कहीं यूज हो सकता है डेटा साइंस एनालिटिक्स का. तो दैट बीइंग सेड, हम लोग अपने वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेटली दूसरी कुछ चीज़ों टच करेंगे, बट आई विल रिकमेंड कि आप लोग इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस तो यू शुड गो फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एरियाज अभी भी अनटच्ड है, बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं एक्सप्लोर करने के लिए. तो जस्ट ओके गाइस, एंड दैट्स ऑल फॉर माय एंड. बाय बाय.